हाँ तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमारा ब्लॉग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं राजचंद सतमारा। जैसा कि आज हमारे पूरे देश में लोग ये कांवड़ धोने वाला जो त्योहार मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं और ये कब से मनाते हैं, इस बात को सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनका मकसद क्या है, इनको कुछ लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तमाम सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ में। तो ये जहाँ तक मैं अपना अनुभव अपना अंदाजा लगाता हूँ, ये जो श्रवण कुमार थे और उनके माता पिता अंधे थे, तो ये उसी से रिलेटिव ये एक त्योहार है जो अंधभक्ति की तरह अंधविश्वास अंधकार में लोग इस त्योहार को मनाते हैं। देखी दुनिया का व्यवहार करते हैं, देखी दुनिया का ये त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे को देख करके ये त्योहार मनाते हैं। अब ये त्योहार जो शुरू हुआ तो ये श्रवण कुमार से शुरू होता है। जो वो श्रवण कुमार जो अपने माता पिता की भक्ति करते थे। देखिए साथियों, माता पिता की भक्ति करना ये एक तो बेवकूफ है। माता पिता की सेवा करना ये सर्वोपरि। माता पिता की भक्ति नहीं की जा सकती, माता पिता की सेवा की जा सकती है। अब सेवा करने का जो मतलब होता है, सेवा कहते किसे है, पहले तो इस बात को समझना है। हम इसका विश्लेषण करते हैं। सेवा करने का मतलब क्या होता है? सेवा करने का मतलब क्या है कि हाथ पैर दाब देना या उसको नहला देना, धुला देना और उसको सर पे लाद करके चलना, ये सेवा होती है क्या? नहीं, ये सेवा नहीं होती है। सेवा उसे कहते हैं जो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, उसके आदेश का पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम सेवा करते हैं और उसकी बातों को नहीं मानते, उसके आदेश का पालन नहीं करते, तो वो कोई सेवा नहीं होती है। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमें माता पिता की भक्ति नहीं करना, माता पिता की सेवा करना है। अब श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और श्रवण कुमार अच्छे थे। श्रवण कहा जाता है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम करवाने के लिए उनको एक कांवड़ बना करके उस कांवड़ को बिठा करके एक तरफ माँ को और एक तरफ अपने पिता को ले करके जाते हैं। अब ये मान करके चलते हैं, सबसे पहली बात तो एक ये है कि उनके माता पिता अंधे थे, तो वो वहाँ अगर उनको किसी धाम में जा रहे हैं, तीर्थ करवाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या देख पाएंगे? वो देख तो पाएंगे नहीं, केवल महसूस कर लेंगे और ये उनके अंदर ये पैदा हो जाएगा कि मैं एक धाम करने आया हूँ, और इस तरह से उनको अंदर से खुशी मिलेगी। तो ये इस तरह से उनको इस योजना के तहत एक अपना माता पिता को खुश करने के लिए श्रवण कुमार ने वहाँ पर उनको लेके गए। अब कहा जाता है कि जब रास्ते से जा रहे थे तो उनके माता पिता को रास्ते में प्यास लगी और ये एक तालाब में पानी लेने के लिए जाते हैं। माता पिता को वहीं छोड़ देते हैं और किसी सरोवर में गए। वहाँ पर जब वो एक टोमी होती है, वो लोही को काट करके एक सागड़ी जिसको बोलते हैं, तो वो उसको लेकर के इस तालाब में गए और पानी में डुबोया। तो डुबोने से उसमें एक भूख की आवाज़ आई। जब पानी में डालते हैं तो उसमें जब पानी भरता है तो एक आवाज़ आती है। तो वहाँ पर कहा जाता है कि दशरथ कहीं वो शिकार करने के लिए गए थे। कौन दशरथ? वो जो राम के भ्राता श्री है, तो वो वहाँ पर शिकार करने गए थे। तो अब हमें इस बात को गौर करना है कि उन्होंने क्या माना कि इनके वो तालाब में कोई हिरण पानी पी रहा है। अब इस जगह पर लोग मान लेते हैं कि हिरण पानी पी रहा है, मगर जब हिरण पानी पी रहा है, आप किसी बकरी को पानी पिलाना, किसी भैंस को पानी पिला करके देखना, किसी हिरण को पानी पिला करके देखना या इस तरह से, तो देखना पानी जब वो पिएगा तो उसमें कुछ आवाज़ आती है या नहीं। हमें तो लगता है कि जब भैंस पीती है तो भी नहीं आएगी आवाज़, या बकरी पानी पिएगी तो भी कोई आवाज़ नहीं आएगी, या हिरण पानी पिएगा तो भी कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो ये एक इनको श्रवण कुमार को मारने का हमें जगह पर एक साजिश समझे। एक साजिश के तहत श्रवण कुमार को मारा गया। अगर साजिश के तहत नहीं मारा गया तो ये बात वहां पर क्यों रखी गई कि जो भूख की आवाज आ रही थी तो दशरथ ने सोचा कि कोई हिरण पानी पी रहा है,
तो उन्होंने क्या किया, सबको बेनी बाण मार दिया। मैं इस बात को आप समझिए, मैं इस कामड़ पर आपको ले जा रहा हूँ कि आज का हमारा समाज जो कामड़ ढोने का काम करता है, उसको ये पता नहीं है कि आखिर में हमें कामड़ लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और इससे में क्या लाभ है क्या हानि है, इस पर तो उसको विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना शरीर भी बर्बाद कर रहा है। तो ये इस बात को आप समझिए कि वहां पर अब इन्होंने शब्द के दीवार मारा, ये मान करके कि यहाँ पर हिरण कोई पानी पी रहा है, तो हिरण के पानी पीने से कोई आवाज नहीं होती, इसलिए जानबूझ करके ये मारा। और मारा किसने, वो भगवान श्री रामचंद्र के वंशज थे। तो इधर ये तो भगवानों के परिवार है, तो ये क्या हत्यारे थे क्या, ये मांस खाते थे क्या? अगर मांस नहीं खाते तो हिरण को मारा क्यों? हिरण समझ करके ही तो मारा। तो इस पर भी सोचना है कि वाकई में इस बात में कितनी बड़ी दम है। अब आते हैं हम कांवड़ पर। ये तो एक हादसा हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, हादसा कहेंगे। और इस हादसे को हम भक्ति पर तब्दील करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। वो हादसा हो गया, चलिए छोड़िए, ये तो तमाम मतलब इस तरह से हादसे होते ही रहते हैं। मगर मनवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे SC ST OBC समाज को इस तरह से बरगलाया कि उन्होंने कहा कि भगवान के वंशज ने दशरथ को श्रवण कुमार को बाण मारा तो उसको मोक्ष गति को प्राप्त हो गया। और ये उनके जो माता पिता वहां सब पीट पीट करके मरे तो स्वर्ग चले गए। इस बात में कितनी बड़ी दम है। और इस बात को आप समझिए कि कोई अपने पुत्र के वियोग में मर करके वो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है? हमारा समाज नर्क की जिंदगी जी रहा है। अगर किसी ने स्वर्ग देखा है तो उसका फोन नंबर दो, हम भी पता करेंगे वो स्वर्ग कैसा होता है। अरे भाई, जिंदा में वहां कोई गया नहीं और मर करके किसी ने यहाँ पर आके बताया नहीं, तो ये पता कैसे चला है कि स्वर्ग होता भी है या नहीं? अब इतना हमारा ये भोला भाला समाज है कि उसने इस बात को मान लिया कि माता पिता उसके बेटे के वियोग में सर पटक पटक करके मरे तो वो स्वर्ग चले गए, और श्रवण कुमार को दशरथ ने बाण मारा तो वो भी स्वर्ग चले गए। यानी कि नर्क नहीं गए, स्वर्ग गए, उनको मोक्ष मिल गया, मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। और ये भोला भाला समाज हमारा उस मोक्ष गति की प्राप्ति के लिए वो न जाने कितने आडंबर और ढोंग कर जाता है। वो इसलिए कर जाता है कि हमारा जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये समाज किसी भी तरह से इसी आडंबर और पाखंड में फंसा बना रहे। अभी हम अब और थोड़ा हम आगे और चलते हैं और थोड़ा विचार करते हैं कि जब श्रवण कुमार के माता पिता तो अंधे थे तो उनके अंदर ये दिल में आया कि इनको धाम करवाते हैं। और आप जब कांवड़ लेकर के जाते हैं तो आप भी, आपकी बात क्या मतलब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो कांवड़ को लेके जाते हैं। वो कांवड़ पे वो भी उनका भी मानना होता है, मानना ये है कि हम अपने माता पिता को बैठा लें, और माता पिता उनके घर में होंगे मगर माता पिता को वो नहीं बैठा लेंगे। और एक माता पिता के नाम का एक वो बंडल बना करके उसमें रख लेते हैं, और रख करके जब वहां चलते हैं। अब जब चल रहे हैं तो आज जो कांवड़ यात्रा में जो लोगों का जो नुकसान हो रहा है, लोग वहां जो मारे जा रहे हैं, कितने वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने हादसे हो रहे हैं, और वहां पर कोई कांवड़ भी खंडित हो जाती है तो कार वाले को कूद डालते हैं, एक रिक्शे वाले का रिक्शा तोड़ देते हैं, टावर उसकी कार तोड़ देते हैं। तो ये कहाँ पर लिखा है भाई? जब ये कांवड़ लेकर के गए श्रवण कुमार तो इनको बाण लगा, ये मरे। और आप जब कांवड़ लेकर के जाते हैं तो जैसे नकली कांवड़ लेकर के आप जाते हैं उसी तरह से आपको नकली हादसा होता है। तो आप जब वो पहले घटना हो चुकी है उसी घटना का आप उदाहरण ले रहे हैं तो आपको उसमें केस लगाने की क्या जरूरत है? आपको पुलिस लगाने की क्या जरूरत है? अरे शौक से मर जाइए। अरे वो जमाना था तीर तर्कस का था, आज का ये जमाना है, आज का सीधे गोली का जमाना है, आदमी सीधे गोली मार देता है। तो कल हमारे समाज के लिए कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा था, तब उनके ऊपर दशरथ के ऊपर कोई केस नहीं लगाया गया। आज अगर हमारे किसी कांवड़िए को अगर कोई थप्पड़ मार के देख ले, कान तोड़ डालेंगे।
रक्षा तोड़ डालेंगे। तो ये एक यहाँ पर इतना इनको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? अब ये भी समझने की बात है कि कांवड़ियों को यहाँ इतना बड़ा बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। अब चूंकि कांवड़ जो ले जाते हैं तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही वहां पर ले जाते हैं, जिसमें कि चमारपुरी, हरिद्वारिया, तेलीबनोली, काशीपुर में खड़े गोरिया, कंजरपासी, ये तमाम सारे लोग यही होते हैं वहां पर कांवड़ ले जाने वाले। कोई ब्राह्मण का बच्चा नहीं ले जाएगा, कोई ठाकुर का बच्चा कांवड़ नहीं ले जाएगा, कोई बनिया का बच्चा कांवड़ नहीं ले जाएगा। अब वहां पर जब ये कांवड़ लेकर के जाते हैं तो वहां भी एक साजिश रची जाती है, एक हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा करवाया जाता है, जबकि मुसलमान हमारा भाई है, हिंदू का मुसलमान भाई है और मुसलमान का हिंदू भाई है। ये दूसरे एक दूसरे को ये नहीं चाहते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर हावी हो। कोई भी गलती होगी, मैं कहता हूँ भाई भाई को मारता है, बाप बेटे को मारता है, तो वो क्यों मारता है? जब एक दूसरे से कोई गलती होती है तो लफड़ टप्पा होते हैं। अगर वो मुसलमान हमारा भाई है, अगर उससे कोई गलती होती है, अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया तो क्या उसको रंजिश में तब्दील कर देंगे या उसकी मौत को तब्दील कर देंगे? ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी समाज को यही SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को हिंदू मुस्लिम करके इनको लड़ाने का काम किया जा रहा है। आज कितने बड़े बड़े हादसे जब देखा जाता है, यूट्यूब पर देखो, चैनल पर जब देखो, तो वहां पर इतने बड़े हादसे होते हैं कि हादसों को देख करके रूह कांपने लगती है कि किस तरह से लोग मेहनत मजदूरी करके रिक्शा चलाने वाले, कंपनियों में काम करने वाले और ये ईटा गारा करने वाले जो लेबर, जो मजदूर लोग हैं, ये वहां पर जाते हैं और अपनी किन मुरादों को लेकर के जाते हैं और कौन सी इनकी मुरादें पूरी होती है ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन इनकी मुरादें पूरी होती हो या ना होती हो, बाकी वहां पर जाने से झगड़ा जरूर मिलेगा, अपमान जरूर मिलेगा। कोई भी गलती कर जाओ, ये क्या करते हैं, वहां पर जाएंगे तो कहते हैं सबसे पहले बाबा के दर्शन करो। वहां पर नांगा वाले होते हैं, बाबा होते हैं, उनके सामने चरण देखो, उनके पैर छुओ और जो कुछ लेके गए वो उनको दान करो और जाकर के वहां से पानी कहीं है और शंकर भगवान कहीं है, वहां से पानी भरो, वहां ले करके जाओ। अरे ये अनावश्यक का समय बर्बाद हो रहा है, यहाँ पर कुछ मिलता कुछ नहीं है, बाकी जाता सब कुछ है। अब ये हमारा समाज चूंकि ये बेरोजगार है, यहाँ की सरकार ने हमारे इस SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों को उसने बेरोजगार बना के रखा है, रोजगार नहीं है। अब वो जब उसके पास रोजगार नहीं है तो वो भगवान की याद करता है, तब वो मोक्ष की कामना करता है। वहां पर कोई बुढ़े बुजुर्ग नहीं जाते हैं, सब वही लोग जाते हैं जो जिनका नीट का पेपर लीक हुआ, जिनकी ये पुलिस की भर्ती रद्द हुई, जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, जिनकी वैकेंसियां रद्द की जाती हैं, पेपर आउट किए जाते हैं, उनके पास में कोई काम नहीं है। उनको वो पहले से चले बैठे हैं, उनके अंदर पहले से इतना क्रोध है, गुस्सा है, इतना बड़ा पढ़ाई लिखाई किया है, इतना सब कुछ किया करने के बाद में फिर भी ये सरकार उनको साथ नहीं दे रही है, उनके पास में इतना पैसा नहीं हो पा रहा है। तो वो एक जब वो उनके पास पैसा नहीं है तो भगवान का सहारा लेते हैं, और भगवान का सहारा इसीलिए लेते हैं कि मैं भोले जी अगर चला जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरी नौकरी लग जाए। है तो अब जब वो जानते हैं अगर भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है तो ये बाबा लोग पार्लियामेंट में बैठ कर क्या कर रहे हैं? अरे किसी मंदिर में जाकर के वहां अपना घंटा बजाए, तो मंदिर में तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो लोग जानते हैं। और ये हमारा भोला भाला समाज ये नहीं जानता है कि वहाँ पार्लियामेंट में क्या है या मंदिर में क्या है या भक्ति में क्या है। अगर भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है तो ये बाबा लोग वहाँ मंदिर में, वहाँ पार्लियामेंट में क्या है? अगर इतना बड़ा लाभ होना होता है इनको, तो ये इनको जगह नहीं मिलती। वहाँ पर सब पैसे वाले और रईस लोग होते, वहाँ बाबा लोग होते, तुम लोगों को काम धोने की जरूरत नहीं होती, जो खुद धो लेती। बाकी अब ये हमारा भोला भाला समाज इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि अगर भोले बाबा की भक्ति कर लेने से तुम्हारा नौकरी लग जाएगा या तुम्हारे बिगड़ा हुआ ये काम बन जाएगा, तो आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत क्या है? भोले बाबा की भक्ति करो और भोले बाबा की भक्ति करके और बढ़िया अच्छी खासी नौकरी पाओ। तो ये जानते ये नहीं होगा, मगर क्या है, कहते अरे वो तुम क्या जानो, हमारी आस्था का विषय। अरे हम आपकी आस्था का विषय है तो हम आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, मगर हम ये बात जरूर कहेंगे कि आप तर्क करिए। तर्क में अगर आपको वाकई में सच्चाई नजर आती है कि मुझे कांवड़ ले ही जाना है और कांवड़ से ही मेरा कल्याण होगा, तो पढ़ाई लिखाई ये सब बंद कर दो और कांवड़ ढोना शुरू करो, भोले बाबा की जय करना शुरू करो। वहां मारे जाते हैं पुलिस प्रशासन के सामने
बम भोले, जय भोले, भोले बाबा करके निकल जाते हैं। तो ये बात बहुत समझने की है, और आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे समाज में बदलाव आएगा। जिस व्यक्ति को समझ में आ रहा है वो व्यक्ति पड़ोसी को समझाए। देखिए, व्यक्ति को जगाना बड़ा मुश्किल है, अगर व्यक्ति जग गया तो उसको सुलाना बड़ा मुश्किल है। अब व्यक्ति जो जगा हुआ है उसकी एक पहचान है। हम तभी मानेंगे कि आप जगे हुए हैं जब आप पड़ोसी को जगा दें। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि ये कावड़ गलत है और ये कावड़ नहीं होना चाहिए, तो आप जरूर कावड़ का विरोध करिए। और मैं विरोध तो खुली बात है। अगर आपको सच्चाई अगर सामने आ रही है कि हमें कावड़ से हमको लाभ मिल रहा है, तो आप कावड़ का लाभ उठाइए। अगर लाभ नहीं मिलता है तो इस पर तर्क करिए। और जो लोग जानकार हैं, जो लोग समझते हैं, जो समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ, हमें अंधविश्वास और पाखंड की ओर नहीं जाना चाहिए, साइंस और विज्ञान और बुद्ध धर्म के रास्ते पर अगर चलने से आपको सुख मिलता है तो आप उस पर कार्य करें, रिसर्च करें। और ये आप इस तरह से अपने पड़ोसियों को समझाएं और खुद समझें। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है आप आपको कमेंट में बताइएगा। मगर आप लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को देखते हैं, आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद और जो मुझे प्यार दिया है वो बहुत सराहनीय है। आज आप लोगों ने जो हमें प्यार दे करके हमारे चैनल को इतना आगे बढ़ाया है, मैं कभी इतनी बड़ी उम्मीद नहीं रख रहा था। तो कभी कभी लाइक भी कर दिया करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथियों तक जरूर भेजा करो। और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और ये हमारा वीडियो अच्छा है तो हो सकता है कि अगर इस तरह से आपको समझ में आया है तो हो सकता है कि जिसको आप शेयर करते हैं उसको भी समझ में आए। मुझे पता है कि ये मेरा वीडियो देख करके हमारा पूरा देश नहीं समझ जाएगा। अगर ये वीडियो देख करके अगर 100 लोगों ने देखा और 100 लोगों में से अगर किसी एक व्यक्ति को समझ में आ गया कि मुझे अंधविश्वास और पाखंडवाद की ओर नहीं जाना, मैं वो जो बातें मैं नहीं कह सका, जो मैं बातें नहीं आपको बता सका, वो बातें आप खुद सोच सकते हैं। और सोच करके महसूस करो, तब करो कि वाकई में कितनी बड़ी दम है, कितनी बड़ी सच्चाई है। तो साथियों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वो मेरे बहुजन समाज के लोगों, बहुजनों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को उजागर करके आपके यहाँ तक पहुँचाने का काम करने वाला शतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल है। अगर आप चाहते हैं कि शोषित, वंचित, दबे कुचले लोगों पर हो रहे अन्याय अत्याचार की खबर आपको मिले तो शतमार्ग रॉन्ग नंबर को सब्सक्राइब करके लाइक करें, और सभी साथियों को शेयर इसलिए करें कि यह चैनल बिल्कुल सत्य घटनाएं सही दिखाने का काम करता है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।